जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत है। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम छी लायंस क्लब जे अहाँ के 1963 में बनल और एतऽ आई अहाँ के बैठक भऽ रहल है। बैठक एहि दुआरे भऽ रहल है कि एतऽ जे एयरपोर्ट छलिए से एखन तक नहीं चालू भेलै, जे कि अहाँ के बिहार के सबसे पुरान जिला छै। एहि जिला के सबसे पहले प्राथमिकता भेटक चाही, मगर एखन तक नहीं चालू भेलै। विभिन्न जगह चालू भऽ गेलै। अहाँ देख सकै छी जे बैठक में सब सामाजिक लोग छथि, सब समाज के संस्था छथि, विभिन्न संस्था एतऽ आबि कऽ बैसल छथि और चर्चा पर चर्चा कर रहल छै। जैसा कि अभी मीटिंग में जो एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर स्टेशन कमांडर हैं पूर्णिया स्टेशन के विश्वजीत जी, या बहुत समय से लंबे समय से परस्यू कर रहे हैं विजय श्रीवास्तव सर, उन्होंने बताया बहुत पिछले 10 साल में बहुत तरह की चूक हुई। पहले तो लैंड एक्विजिशन में ही डिले रहा, फिर उसके बाद लैंड जो है तो अब पता चलता है कि गलत दिशा में एक्वायर हो गया है। फिर उसके बाद जो गलत एक्विजिशन हुआ उस पर भी रोड कनेक्टिविटी का एश्योरेंस मांगा गया स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो भी बोला गया कि आप पहले अपना काम चालू करिए, हम लोग जो है सो देखेंगे। तो आप इस तरह से तो लटकाने वाली बात है। हम मांग करते हैं राज्य सरकार से कि इस पर जो रोड कनेक्टिविटी है उसके लिए एग्री किया जाए, उसके लिए एक कॉन्क्रीट प्रपोजल सिविल एविएशन सेंटर को दिया जाए और इस एयरपोर्ट के प्रक्रिया को पोर्टा कैबिन के माध्यम से, जो कि टेम्पररी व्यवस्था है, एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि 6 महीने में इस तरह से काम चालू किया जा सकता है और 2 महीने में आप एक परमानेंट टाइप की व्यवस्था, 2 साल में परमानेंट व्यवस्था बना सकते हैं। तो जो सिटीज़न है पूर्णिया के, ये सब मांग करते हैं सिविल सोसाइटी कि ऐसा हो। हमारे जनप्रतिनिधि भी इस विषय में रुचि लें। हमारे पूरे 7 जिलों के सभी सांसद सभी विधायकों से अनुरोध करते हैं कि वो इस मुद्दे को जो है सो आगे बढ़ाएं। पूर्णिया का एक चीज परिचित बहुत पुराना मांग है पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होना, और सरकार के पदाधिकारी के गलती के कारण जो है ऐसा हुआ। ये ज़मीन जो है जहाँ उत्तर भाग में होना था, दक्षिण भाग में इसको जो है करके और सरकार को भेज दिया गया। जैसा कि अभी जानकारी मिली कि माधवराव सिंधिया जी ने जो एक सूचना के अधिकार में जो जवाब वहाँ से सरकार की ओर से आया है, उसमें यह कि ज़मीन जो है आप ठीक कर दें और रास्ता बना दें तो हम जो है उसको एयरपोर्ट चालू कर देंगे। तो ये तो दायित्व हो गया बिहार सरकार का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। और हम ये बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि पूर्णिया में जिला पदाधिकारी जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे प्रदीप झा जी, उन्हीं के द्वारा जो है जानबूझ करके उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट को नहीं बनने दिया और इसको उलझा दिया, और दरभंगा में इसका नतीजा हुआ कि एयरपोर्ट बन गया। क्योंकि यहाँ से उनको कोई ममता नहीं था, वो मधुबनी जिला के थे और उन्होंने दरभंगा इसी के कारण जो है पूर्णिया के नहीं बनने के कारण दरभंगा बन गया। इसके लिए मुख्य रूप से वही जिम्मेवार है। लेकिन अब हम लोगों का दायित्व बनता है पूर्णिया के लोगों का, उसी के लोग के लेकर के आज पूरे शहर के जो बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, सारे लोग एकत्रित हुए हैं कि ये जो है अभियान को हम लोग तेज करेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे जब तक पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू नहीं कर दिया जाए। इसमें कही कि आप भी महागठबंधन में हैं, आप भी शामिल हैं, तो सरकार की निष्क्रियता इसमें सामने आ रही है, क्योंकि पूर्व में जो बात आपने कही कि 2013 की और अभी 9 साल गुजर चुके, तो आखिर इतना लंबा क्यों चला? देखिए, इसके लिए तो सरकार की निश्चित तौर पर हम गलती मानते हैं, और उससे भी बड़ा गलती यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है, जिन्होंने इस पूर्णिया के मांग को लेकर कभी आंदोलन करने का काम नहीं किया, आवाज़ उठाने का काम जोरदार ढंग से नहीं किया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गलती यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है, जिसका खामियाजा पूर्णिया के वासियों को भुगतना पड़ रहा है। एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के लिए ये बैठक की गई है। एक्चुअली यह पूर्णिया की काफ़ी लंबी मांग रही है और हम लोगों को जैसा पता था कि शायद बहुत जल्द हो भी जाएगा, लेकिन अचानक पता चल रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से कुछ अड़चनें आ गई हैं कि उन ज़मीन का जो अधिग्रहण होना था वो उत्तर की दिशा में होना था, लेकिन शायद ये दक्षिण की दिशा में कर ली गई है, जिस वजह से भारत सरकार के साथ बात नहीं बन पा रही है। उसी को लेकर के कि यथाशीघ्र पूर्णिया में एयरपोर्ट स्टार्ट किया जाए सिविल एविएशन के लिए, उसी के लिए बैठक है। और यह किसी पार्टी के पर आधारित नहीं है, इसमें सभी जो है पूर्णिया के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिन सबों की एक मांग है कि जल्द से जल्द पूर्णिया में यह एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया स्टार्ट किया जाए और यहाँ से सिविल एविएशन की शुरुआत की जाए। अनिल कुमार। समाधान यात्रा करना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन समाधान हो जाए तब न समाधान यात्रा। अब पूर्णिया की जनता मांग करती रही है कि पूर्णिया में जो है पटना उच्च न्यायालय का एक बेंच की स्थापना की जाए। ये मांग लगभग 30 साल से हो रही है, फिर भी ये मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर मुख्यमंत्री समाधान करना चाहते हैं तो यहाँ की जनता को जो कठिनाई है उस कठिनाई को देखते हुए उनको पूर्णिया में हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को 300 किलोमीटर दूर पटना जाना पड़ता है और अगल बगल के ज़िलों को तो 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पटना। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 800 किलोमीटर की लंबी यात्रा करना पूर्णिया जिला के गरीब जनता के लिए संभव नहीं है। फिर पटना जाना तो वहाँ के होटलों में ठहरना, अधिवक्ताओं से संपर्क करना बहुत खर्चीला है और न्याय खर्चीला नहीं होना चाहिए। आप बराबर डिमांड करते हैं सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए तो देने दीजिए, समाधान कर दीजिए पूर्णिया की जनता का मांग का। तो वो तो आप करते नहीं हैं। ये तो आपने एयरपोर्ट की बात करते हैं, वो भी तो आप ही के हाथ में है। ये दहिना बायां उत्तर दक्षिण कौन खेला खेल रहे हैं? आपने अगर ये खेला खेला है तो आप ही को ना इसका समाधान करना होगा कि कोई दूसरा समाधान करने आएगा। ये तो आपने एयरपोर्ट और हाईकोर्ट बेंच की बात कही जी। जिस जगह मुख्यमंत्री आ रहे हैं विशनपुर धमदाहा में, वहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर जो ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि हमारे घर में न रोशनी पहुँची है, न रोड बना है। कल भी आगजनी हुई थी और आज भी आगजनी की गई है। लगातार रोड जाम किया जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं सुन रहा है। क्या है ये विकास? ये विकास क्या है? ये तो जनता ही ना आवाज़ लगा रही है कि देख लो मेरा क्या विकास हुआ है। अगर विकास हो गई होती तो जनता को आज ये कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मेरे यहाँ बिजली नहीं है, मेरे यहाँ रोड नहीं है, मेरे यहाँ पानी नहीं है। आप कहते हैं नल जल योजना, हम तो एकदम मार दिए, 30 मार खां हो गए, लेकिन क्या है अभी भी घर में नल जल योजना आपका नहीं पहुँचा है। आप भी तो थे, बाद में आप हटे हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है जी, लगभग 7-8 महीने का वक्त रहा होगा। देखिए हमारे मुख्यमंत्री, हमको बोलने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री है एकदम तानाशाह, जो हम बोलेंगे वही होगा, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे। और वही स्थिति उस समय थी। अब तो तेजस्वी यादव आ गए, वो तो बोलते तुम बोलोगे हम भी बोलेंगे। सारा मंत्री उनका राजद का बोल रहा है। अब उनको लगता है भीतर भीतर घबराहट हो रही है कि कहाँ हम फंस गए। जनता कहाँ जाए? जनता की कौन सुने? जनता की कौन सुनेगा? सुनना तो है जो सत्ता में रहेगा उसी को, क्योंकि बिना उसके सुने जो है समाधान हो नहीं सकता है। और वो समाधान यात्रा में लिखने है, ये अच्छी बात है। अब समाधान करते जाएं। अब यहाँ की जनता को बिजली का जो बिल मिलता है ना, वो बिजली का बिल इतना बढ़ा हुआ रहता है। अगर 2 बल्ब जलाता है फिर भी उसको जो है 2000-4000 का आ जाता है बिल। और उसके बाद जब लोग जाते हैं तो उसका पत्र ले लिया जाता है, दौड़ाते रहते हैं। अंत में थक हार करके वो उपभोक्ता फोरम में चला जाता है। उपभोक्ता फोरम की स्थिति ये है, कहने के लिए वहाँ सुलभ न्याय है। लेकिन मैं एक उदाहरण दे के बतलाता हूँ। हमारे यहाँ एक मुंशी था, कृत नारायण मुंशी, जो खुशकीबाग का निवासी था। उसका घर में जो है बाढ़ के समय में खुट्टा खुट्टी सब गिर गया, पोल तोल ये हो गया, बिजली का कनेक्शन टूट गया, ये हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसका बिजली का बिल आता रहा। उन्होंने बार बार फरियाद की, लेकिन उनकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं था। अंत में उसने उपभोक्ता फोरम में केस किया। उपभोक्ता फोरम में बिजली विभाग के लोग अधिकारी उपस्थित हुए और उन लोगों ने जो ढिलमुल रवैया दिखाया, जिसके चलते कोर्ट ने उनको सज़ा भी दिया कि आप 5 लाख रुपया दीजिए उनको, 5000 रुपया दीजिए उनको, और जो दौड़े हैं उसके लिए परेशानी हुआ उनको दीजिए, और बिजली तुरंत दुरुस्त कीजिए। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, ये करते करते वो बेचारा दुनिया छोड़ के चला गया। अब उसके बेटे ने जितना बकाया था उसको धीरे धीरे चुका रहा है, बाप कर रहा है। ये क्या है?